हेलो गाइस, तो आज मेरे व्लॉग का 25 डे है और छठ पूजा का दूसरा दिन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ देसी स्टाइल में होता है। यहाँ पे गैस पे नहीं, चूल्हे पे खाना बनता है। और आज पूजा का दिन था तो आज ईंटे पे आज मम्मी ने खीर और रोटी बनाई थी। और इसके लिए मेरी मम्मी छत पे से सारे लकड़ी लेकर आ गई थी और घर की सफाई भी हो चुकी थी। घर की सफाई करने के बाद मेरी मम्मी सारा धीरे धीरे सामान रेडी कर रही थी शाम के लिए, और उनको रेडी भी होना था। तो फिर मैंने और मेरी बहन और दीदी ने हम सब ने मिलकर मम्मी की हेल्प करी और पूजा करने का टाइम आ गया था। मेरी मम्मी ने पहले पूजा करी, उसके बाद से फिर मैं और मेरी बहन थोड़ा बैठ के बातें कर रही थी कि हाँ कैसे छठ पूजा में हम क्या करेंगे क्या नहीं, ये सब तो सब डिस्कस करते हैं। और इतना मज़ा आता है छठ पूजा में कि हम बता नहीं सकते हैं। उसके बाद से मेरी मम्मी ये मट्टी से ये पतीले को लेप रही थी, क्योंकि यहाँ पे गांव में इसी तरह से बर्तनों को लेपा जाता है। उसके बाद से मैंने वो रोटी के लिए आटा गूंद, उसके बाद से मेरी मम्मी ने चूल्हे में आग लगाई और आग लगाने के बाद फिर उन्होंने पहले खीर बनाया। और खीर की स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये खीर बहुत टेस्टी लगती है, जिसको प्रसाद के रूप में खाया जाता है। और फिर मेरी मम्मी ने फिर रोटी बनाना शुरू करा और मैं वहाँ बैठ के अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी और उनके साथ आँच लगाने में उनकी हेल्प कर रही थी। और मेरी बहन मेरे को दूर से चिढ़ा रही थी। और उसके बाद से मम्मी का खीर बन चुका था और अब बारी थी रोटी बनाने की। और रोटी बनाते बनाते मैंने मम्मी से बहुत कुछ पूछा कि छठ पूजा में कैसे और क्या होता है। तो मेरी मम्मी सब कुछ बता रही थी कि कितनी सफाई और कितने अच्छे तरीके से बनाया जाता है प्रसाद, और बहुत नियम से होता है छठ पूजा में। और इतना करने के बाद मेरी मम्मी ने एक एक करके सारी रोटियां बनाई, क्योंकि लिए आज उनको खाना था। और फिर उसके बाद से उनका फास्ट था, तो मैंने बोला मम्मी थोड़ा ज़्यादा रोटी बनाना और थोड़ा ज़्यादा खाना, क्योंकि अगले दिन आपका पूरा फास्ट होगा, कोई पानी नहीं पीना होता है इन लोगों को। और मम्मी लोग पूरा टाइम ऐसे भूखी रहती है। फिर उसके बाद से मैंने अपनी मम्मी को रेडी करना शुरू करा। और उसके बाद से आप देख सकते हैं मेरा हाथ नहीं काटा है, मैंने अपनी मम्मी का पैर आलता बोलते जिसको लगाया है, वहीं पर बैठ कर मम्मी लोगों को रेडी होना होता है, सब कुछ नया नया पहनना होता है। उसके बाद मम्मी रेडी हो चुकी थी, मम्मी ने पूजा भी कर ली थी एक एक करके। और सब कुछ वहाँ पे मैंने आके सारा सामान सजा दिया कि मम्मी को उठना ना पड़े। फिर मम्मी ने खाना भी निकाल चुकी थी, भगवान के लिए प्रसाद भी निकाल दिया था। और फिर उनने पहले पूजा करी और पूजा करने के बाद फिर उनने पहले भगवान के लिए प्रसाद निकाला। फिर भगवान के लगाने के बाद पूजा ख़त्म होती है। और पूजा ख़त्म होने के बाद मैं पूरे टाइम वहीं बैठी थी मम्मी के साथ, और मम्मी की मैंने वीडियोस फोटोज़ बहुत बनाई थी। और पूजा ख़त्म होने के बाद अब टाइम आता है मम्मी के खाने का। और फिर उसके बाद से मेरी मम्मी ने पूजा ख़त्म करी। और पूजा ख़त्म करने के बाद मेरी मम्मी ने खाना शुरू किया। और खाना शुरू करने के बाद उनको जो जो चाहिए था मैं उनको ला के दे रही थी। और मैंने बोला मम्मी अच्छे से खाना, क्योंकि पूरे 2 दिन आपको और फास्ट पे रहना है, ना पानी ना कुछ अनाज कुछ नहीं खाना है। तो मेरी मम्मी ने बोला ठीक है। तो पूरे टाइम मैं अपनी मम्मी के साथ वहीं बैठी हुई, और मम्मी ने ऐसे करते करते फिर खाया। और उनका खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका था, क्योंकि पूजा करने में इतना टाइम लगता है कि आपको वीडियो में सब कुछ दिख रहा है। और मम्मी ने खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद उनको जो जो घट रहा था वो सारा ला के मैं वहीं पे दे रही थी। और ये आपको देख सकते हैं, ये खीर इतनी टेस्टी लग रही थी। मम्मी खा रही थी लेकिन खाने का मन मुझे भी कर रहा था, लेकिन मम्मी ने बोला अभी रुको जाओ पूजा कर लेने दो फिर सब प्रसाद खाना। मैंने बोला ठीक है मम्मी। तो मम्मी को फिर मैंने खाना खिलाने के बाद और पूजा ख़त्म होने के बाद मम्मी ने उठी और पूजा ख़त्म हुई। और पूजा ख़त्म होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितने नियम और कितने साफ सुथरे। देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।